सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अकैड्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम योगेश खेमनी, आपके मैक्सवेल भैया लेके आए हैं अलजेब्रा चैप्टर 4 क्लास 03 लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और लीनियर इनइक्वालिटीज पे हमने 2 क्लासेस कर ली हैं जिसमें हमने कंप्लीट पूरी बात जान ली है कि क्या होता है रिप्लेसमेंट सेट और कैसे रिप्लेसमेंट सेट के यूज से हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है। चलिए एक फटाफट से हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से फिर से समझ लेते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। जो बच्चे आज की क्लास में अभी अभी पहली बार मुझे देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ साथ में दोस्तों लाइक भी जरूर करना। और यहीं सर आपको डाटा मिल जाएगा, यानी कि पीछे की वीडियो देखनी थोड़ी जल्दी जल्दी में भी देख सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि पीछे की वीडियोस या मैं कह सकता हूं जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट एक वो नंबरों का सेट है जहां से हमें वैल्यू को उठाना है, यानी कि यहां से वैल्यू चूज करनी है। जैसे आपके पास ऐसे समझ लो कुछ डेटा है, उसी डेटा को आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कोई डेटा उठा नहीं सकते। यानी कि यहां से वैल्यू को चूज करना है। क्या करना है? चूज करनी है यहां से वैल्यू। सर कैसे करनी है? तो एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। और रिप्लेसमेंट सेट से क्या बनाया जाएगा? रिप्लेसमेंट सेट से बनाया जाएगा सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट से आप लोग क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। जरा समझ लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। मैंने आपको कहा एक इनइक्वालिटी है जहां पे मैंने कहा x इज स्मॉलर देन 3। मैंने एक ऐसी इनइक्वालिटी दे दी कि जो भैया x की वैल्यू है ना वो 3 से कम ही होगी, 3 से लेस ही होगी। और मैं आपको बोल देता हूं कि ठीक है, आपके पास एक रिप्लेसमेंट सेट है, यानी कि आपको कुछ वैल्यूज उठानी है पर आप यहीं से उठा सकते हो। क्या है वो रिप्लेसमेंट सेट? यहां पर हमने दे दिया -1 0 1 2 3 4 5 6, यहां तक मैंने इसको रिप्लेसमेंट सेट कह दिया। अब आप अपना सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे? आपका सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना है, इस रिप्लेसमेंट सेट से वो ही वैल्यू चूज करनी है जो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि इसको ध्यान में रख के आपको यहां से वैल्यू उठानी है। जैसे आप दुकान में भी जाते हो या किसी सामान को लेने जाते हो, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और माना आपके पास 2000 रुपए है, तो आप सामान जो भी लोगे वो 2000 रुपए तक का लोगे या उससे कम का लोगे। 2000 से ज्यादा का तो सामान नहीं लोगे, यानी कि एक लिमिट मिल गई कि आपको 2000 से कम का ही सामान लेना है। अब आप अगर जूते लेने गए और आपके पास 2000 रुपीज हैं तो आप 1500 का जूता ले सकते हो, 1000 का शूज ले सकते हो, 1999 2000 तक का ले सकते हो, लेकिन 2500 का तो नहीं ले सकते। यानी कि ये है आपके पास एक इनइक्वालिटी, एक वैल्यू मैंने आपको फिक्स करके दे दी कि भाई इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको यहां से चूज करना है। तो अगर मैं यहां से सॉल्यूशन सेट बनाऊं बच्चे लोग, तो कैसे बनाऊंगा? x की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहां पे लेस देन 3 कौन है? -1 है, हाँ है। सर 0 है, हाँ है। 1 है, 2 है, 3 भी नहीं है, क्योंकि लेस देन 3 बोला है, 3 से कम बोला है। तो दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट, ये हमारा एक सॉल्यूशन सेट है। अगर आप इसको नंबर लाइन में बताना चाहते हो तो ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इधर 0 लिखो, इधर 1 लिखो, इधर 2 लिखो, इधर वाला माइनस में होता है, इधर वाला प्लस में होता है। अब आपको पता है कि हमारे पास यहां पर जो है वैल्यूज वो फिक्स दी हुई हैं। क्या दे रखी है? -1 0 1 2, तो -1 0 1 और 2, यही हमारा क्या बन जाएगा? नंबर लाइन बन जाएगी। इसे सुंदर सुंदर बनाने के लिए इधर x डैश कर लेना, इधर x कर लेना, सिंपल। बस ऐसे आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई रिप्लेसमेंट सेट क्वेश्चन में दिया हो कि x बिलोंग्स टू w, तो इस w का मतलब होगा होल नंबर। इस w का मतलब क्या है? होल नंबर। बच्चे लोग प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर होल नंबर है तो होल नंबर एक वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया एक रिप्लेसमेंट सेट, यानी कि इससे ही मुझे चमक गया कि मेरा रिप्लेसमेंट सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। अगर मुझे कभी क्वेश्चन में दे दे कि x बिलोंग्स टू n, तो इस n का मतलब यहां पर है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर, यानी कि जो मेरा x है वो कोई नेचुरल नंबर होगा। तो सर नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू हो रहे हैं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता।
तो यहां पर आपका रिप्लेसमेंट सेट ये बन गया। यानी कि आपको ये सब नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ इतना दिया होगा क्वेश्चन में, आपको इस n से पहचानना है कि अच्छा मेरे पास रिप्लेसमेंट सेट ये है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे x बिलोंग्स टू इंटीजर, इस i का मतलब है इंटीजर। क्या है i का मतलब? इंटीजर। तो इंटीजर ना बच्चे लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं। तो आपको याद रखना है हमारे जो इंटीजर होंगे ऐसे नंबर लाइंस में आप याद रखें, 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ये पूरे इंटीजर हैं। अच्छा, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि इधर नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से आपकी नंबर लाइन ड्रॉ होगी और ये वैल्यूज याद रखनी है। आई का मतलब होगा इंटीजर, आप सारी वैल्यूज को लेके कंसिडर करके चलेंगे। फोर्थ पॉइंट है x बिलोंग्स टू r। r का मतलब है रियल नंबर, r का मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, इसके अंदर आपके होल नंबर भी हैं, इसके अंदर आपके पास इंटीजर भी हैं, इसके अंदर आपके पास रूट्स भी हैं, रूट वाली वैल्यू यानी कि रैशनल भी होंगी, रैशनल भी होंगी, दोनों टर्म्स होंगी, क्योंकि रियल नंबर पे भी मैं आपको पूरी बात बता चुका हूं। इसके अंदर आपके पास डेसिमल वाले नंबर भी होंगे, तो सब इसके अंदर है, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे याद रखना, आर मतलब रियल नंबर यानी कि सारे नंबर, जितने नंबर हो सकते हैं, तो सब इसके अंदर है, ठीक है। होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये बात याद में रखते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में बोला गया हो और किस तरीके से क्वेश्चन को सजा के आना है एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन -3 to 10, find the solution set of 14 - 5x greater than equal to 3x - 40, also represent the solution set on the number line। तो प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सॉल्यूशन लिखते ही आप लिखेंगे गिवन, और गिवन है आपके पास 14 - 5x greater than equal to 3x - 40। आपको सबसे पहले x निकालना है। भैया मुझे x की वैल्यू पता लग जाए, कितना से बड़ी है, कितने से छोटी है, कहां लाई कर रही है, यानी कि सबसे पहले x निकालो। तो पहले x को खाली करने के लिए मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो कर सकता हूं। मैं चाहे इधर से 14 हटाऊं, चाहे इधर से 40 हटाऊं, तो हम यहां लिखेंगे ऐड 40। हमने क्या किया, 40 को ऐड किया। तो 40 को ऐड करके हम इस इक्वालिटी में देखो, यहां पर हमने 40 जोड़ दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू सेम 3x माइनस का 40 और इधर आ गया प्लस का 40। 40 से 40 कैंसिल, नेक्स्ट हो जाएगा 40 + 14 हो जाता है 54, माइनस की जगह माइनस, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, ये बन गया। अब सर मुझे ना ये 5x यहां से हटा दो, क्योंकि मुझे x खाली करना है, तो मैं इस 5x को हटा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऐड प्लस का 5x। अब आप बोलोगे सर ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये माइनस है, इसमें ऐड करूंगा प्लस 5x तो कट जाएगा। तो यहां पर आएगा 54, एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 5x। तो 5 से 5x कट गया, तो यहां बचा 54। तो हमारे पास यहां क्या आया, 54 ग्रेटर देन इक्वल टू, और आप ध्यान देंगे तो यहां पर है 3x प्लस 5x, यानी कि टोटल बन जाएगा हमारा 8x। तो अगर हम यहां से देखें तो अब हमें 8 भी खाली करना है, तो हम यहां लिखेंगे, क्योंकि हमें x निकालना है, x को अकेले निकालना है, तो डिवाइड बाय 8। हमने 8 से डिवाइड किया तो बनेगा 54 अपॉन में 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8x अपॉन में 8। तो 8 और 8 कैंसिल हो गया। हम यहां पर देखेंगे, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो आएगा 27 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या हम इसी चीज को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है कम है, लेस देन है, इक्वल टू है 27/4 से। बात तो एक ही है ना कि 27/4 x से बड़ा है या बराबर है, या x जो है 27/4 से छोटा है या बराबर है। सर इस 27/4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, तो चलो साइड में करके देख लेते हैं रफ में। 4 6 = 24, 3 पॉइंट लगा के 0, 4 7 = 28, रिमाइंडर 2 पॉइंट लगा के 0, 4 5 = 20। यानी कि हम यहां पर इस चीज को कह सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू है 6.75।
x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है 6.75। ये हमारे पास फाइनल इनइक्वालिटी या हमें शर्त मिल गई, कंडीशन मिल गई। अब क्या करना है, नाउ अब आपको यहां पर पूरा तरीके से लिख के आना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे लोग ये पूरी कहानी लिखने के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिप्लेसमेंट सेट, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो रिप्लेसमेंट सेट है इंटीजर का, तो द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन -3 to 10। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ द इंटीजर्स lying between -3 to 10, यानी कि the replacement set will be, आपको पूरा बताना है कि जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या होगा, will be, वो होगा हमारा -3 से 10 के बीच के नंबर, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पर 10 इंक्लूड नहीं होगा और -3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बीच के नंबर पूछे। तो इन नंबर से अब हम वैल्यू चूज करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट। तो हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट विल बी गिवन बाय, और हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, देखो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 6.75 से छोटे हो या इसके बराबर हो। तो -2 छोटा होता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी 6.75 से तो छोटा है, यानी कि -2 से लेके 6 तक के सारे नंबर यहां आ जाएंगे। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप बोलेंगे 7 आएगा, तो 7 नहीं आएगा। कारण क्या है 7 ना आने का, क्योंकि 7 इज मोर देन 6.75। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन में क्या हमसे ये बोला, इसे नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो एक एक चीज को तरीके से लिखने आना है कि द सॉल्यूशन सेट is represented by thick dots on the number line, यानी कि थिक डॉट्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन बनाने के लिए आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल की हेल्प से, बीच में लिखेंगे यहां पर 0। अब हमारे पास क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और इधर की बात करें वैसे तो नंबर हमारे -2 से ही लाई कर रहे हैं, तो -3, -4 आने की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे -3 तक लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे खींच के, 9 एंड यहाँ पर 10 एंड दिस इज आर x एंड दिस इज आर x डैश। और अब आपको क्या करना है, अपना सॉल्यूशन सेट बताना है। तो आपको पता है सॉल्यूशन सेट में -2 है, तो इसको डार्क कर देना, -1 है, ये वाला पॉइंट है, ये भी 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 है और ये भी है। दैट्स इट, ये हमारा बन गया यहां पर सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बता के आना है कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, किसमें, नंबर लाइन के ऊपर। तो यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 में से 4 नंबर आपकी झोली में पक्के हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपने सारी चीज समझाई है कि थिक डॉट्स में हम सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा कैसे बना, हमने अपना रिप्लेसमेंट सेट बताया, हमने रिप्लेसमेंट सेट से पहले x की वैल्यू निकाली, x की रेंज निकाल ली। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है सर, समझ में आती है बात कि x हमारा क्या कर रहा है, होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हमें गिवन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर ऐसा है कि 3/5x माइनस 3/5x माइनस
2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास है। अच्छा बच्चे लोग, मैं बता दूं कि यहां पर माइनस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और माइनस के कंफ्यूज से बचने के लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट, तो आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए। अब चलिए, पहले सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें x की वैल्यू को खाली करना है। तो क्या किया जाए? देखो, ऐसे क्वेश्चनों में आप चाहो तो कुछ भी मेथड आपको समझ में आता है। आप इस 5 को हटाना चाहते हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटाना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन सेम बनती जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, यहां पर हम लेते हैं टेकिंग LCM ऑफ 5 एंड 3। 5 एंड 3 का एलसीएम लेते हैं। सर एलसीएम कैसे लिया जाए? वो डंडा खींच के नहीं, आपको एक ऐसा नंबर सोच लेना जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 और 3 का एलसीएम 15 या 30 भी ले सकते हो, पर दोनों से डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। सो टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 दैट इज 15 एंड मल्टीप्लाई 15, यानी कि हमने 15 एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 15 को। ध्यान में रखना 15 जो एक ऐसी टर्म है दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी। तो हमने यहां पर क्या किया, हमारा नेक्स्ट स्टेप है 3x अपॉन 5। मैंने इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो वैसे ना पूरे को 15 से करते तो अलग अलग ही होना था, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको ऐसे कर दिया। और ये 2x ऐसे रखा हमने, 2x माइनस 1, नीचे है 3 इंटू 15, क्या फर्क पड़ गया, ग्रेटर देन ऐसी 1 इंटू 15। चलो 5 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 3 9, है ना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 5 15 है ना, 5 3 15, तो 3 3 9, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9x। ध्यान से एक एक स्टेप को आराम से करो। 3 3 9x, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, 5 चला गया ब्रैकेट में 2 के पास, तो 5 2 10x माइनस 5, तो यहां बन जाएगा 10x माइनस का 5 ग्रेटर देन, बाकी सब तो उड़ चुका है, सारी चीजें तो हमने उड़ा दी, 15, यहां पर बच गया 15। अब क्या किया जाए सर? तो अगले स्टेप में ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 9x माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 5 ग्रेटर देन 15। सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पे बचेगा माइनस का x प्लस का 5, देखो पता है ना माइनस 10x है और यहां पे प्लस का 9 है, तो माइनस बचेगा ग्रेटर देन 15। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब यहां पे ये 5 मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा या नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा ऐड -5। तो ऐड जैसे ही आप -5 ऐड करोगे, यही होगा, दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो ये 5 और 5 कैंसिल, तो -x ग्रेटर देन यहां पे बन जाएगा 10। एंड हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस का बन जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी, घूम जाएंगी, और ये हो जाएगा -10, यानी कि x की वैल्यू लेस देन है -10 से। क्या हमारा आंसर आया? नहीं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिप्लेसमेंट सेट इज, अब रिप्लेसमेंट सेट भी तो बनाना है, तो रिप्लेसमेंट सेट इज x बिलोंग्स टू w, यानी कि दैट इज x की जो वैल्यू है वो किन किन वैल्यू को बिलोंग कर रही है, w यानी कि होल नंबर, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और हमारी इनइक्वालिटी जो निकाली, इनइक्वालिटी कह रही है x की वैल्यू स्मॉलर देन -10 होनी चाहिए। सो अगर हम यहां पे द सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, तो सॉल्यूशन सेट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x की वैल्यू लेस देन -10 है, यानी कि -11 -10 से छोटी, -10 से छोटी, यानी कि -11 -12 -13 -14, और होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, यानी कि माइनस वाले नंबर तो नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, नल सेट या जीरो सेट, और जीरो सेट को हमारी मैथ्स में डिनोट करते हैं फाई से। सो द सॉल्यूशन सेट इज फाई, फाई के लिए गोला बनाओ और ऐसे ऊपर से काट दो फाई, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि जो सॉल्यूशन सेट है वो फाई है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट
नहीं आएगा मेरी इनइक्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि इनइक्वालिटी के हिसाब से हमें रिप्लेसमेंट सेट से वैल्यू को चूज करना होता है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो है ना आसान, आराम से करना है, कुछ नहीं करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies the इक्वेशन दिस x belongs to w, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले गिवन है हमें एक इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी गिवन? -2 5/6। अच्छा इसमें बड़ा फिर कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। 6 2 12 करोगे, वो भी माइनस का 12 प्लस 5। ओ माय गॉड, ये तो माइनस का 6 वो हो जाएगा 7/5। नंबर कट जाएंगे, चुड़ैल खा जाएगी यहाँ पे नंबर। नहीं, ऐसा नहीं करना, इस माइनस को बाहर उठा के ऐसे लिखना है। इसका मतलब ये है स्मॉलर देन 1/2 माइनस का 2x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू 2। अब सॉल्व करें तो यहां पर आप देखेंगे तो आएगा 6 2 12, 12 प्लस 5 17, तो माइनस का 17/6। यहां पर सेम रहेगा 1/2 माइनस का 2x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू 2। चाहो तो इन दोनों को अलग तोड़ दो, इन दोनों को अलग तोड़ के x के रेंज निकालो, चाहे तो इसी के साथ खेलना शुरू कर दो। तो मुझे एक चीज दिख रही है, यहां पर 2 और 3 बड़ा पंगा करता हुआ दिख रहा है, तो मैं इनको हटाता हूं। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारी होगी टेकिंग एलसीएम ऑफ LCM of 2 and 3, और 2 and 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर होता है 6, तो हमने 6 ले लिया। 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, जो आपको मन पसंद हो वो ले सकता है, पर 6 ले लो, ठीक है। तो टेकिंग LCM of 2 and 3 दैट इज 6 एंड मल्टीप्लाई 6। तो यानी कि 6 एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 6 को। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे है -17/6 मल्टीप्लाई बाय 6। इनइक्वालिटी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस वाले से डिवाइड ना करो। स्मॉलर देन, बिल्कुल। अब दोस्तों आपका मन है, आप चाहो तो इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर सेपरेटली लिखो, कोई इशू नहीं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर बन जाएगा 1/2 ऐसे ही था, इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई, बीच में माइनस था, बिल्कुल सर। यहां है 2x/3 इंटू 6, एंड फिर हमारे पास था स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो 2 के साथ भी तो 6 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 इंटू 6। एक एक स्टेप आराम आराम से करने का। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 6 ने 6 को फोड़ दिया, माइनस का 17 बचा। स्मॉलर देन 2 3, तो यहां आया 3 2, तो यहां पे है 2 2 4 माइनस का 4x। देखो फिर देखो 2 ने काटा 6 को 3, तो 3 बन जा 3, माइनस की जगह माइनस। 3 ने काटा 6 को 2, तो 2 2 4 4x स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इंटू 6 12। मुझे तो x खाली करना है, मुझे ये 3 पसंद नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मुझे 3 ये दिख रहा है प्लस का, तो प्लस के 3 को हटाने के लिए मैं माइनस का 3 लाना पसंद करूंगा। तो मैं लिखूंगा ऐड -3। ये ऐसे लिखना है एक एक स्टेप। तो यहां पर आएगा माइनस का 17 प्लस का 3 स्मॉलर देन 3 माइनस 4x -3 आपने ऐड किया है स्मॉलर देन 12 -3। क्या हो जाएगा सर यहां पर? देखो ये 3 और ये 3 तो उड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 प्लस 3 होता है 14, स्मॉलर देन की जगह स्मॉलर देन, माइनस का 4x एज इट इज। यहां पर आ जाएगा 12 -3 9। अब मुझे यहां पर ये माइनस का 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? माइनस का 4 है ना। मैंने सही किया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, -6 कट गया, ठीक है। माइनस का 17 है, जैसे ही हम इस पे ऐड करेंगे -3 होगा, तो सॉरी यहाँ पर -3 होगा, है माइनस का 3। अब ठीक है, ऐड -3 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर -3 होगा, तो -3 -20। अब बढ़िया, ठीक है। तो माइनस का 20 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। एक एक स्टेप को आराम से करना है दोस्तों, ठीक है। हमारे पास ये बन गया। अब मुझे ये -4x, मुझे x की तो वैल्यू निकालनी है, मुझे 4x खाली करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को यहां पर डिवाइड करने वाला हूं -4x से। तो नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड बाय -4। ये साइड में ही लिखना है, ठीक है। -4 से आपने डिवाइड किया, तो आपको पता है यहां है -20, नीचे आएगा -4, बिल्कुल एकदम सही। फिर -4x अपॉन में आ जाएगा 4, सो स्मॉलर देन -4x अपॉन में -4। देखो पूरी वैल्यू बनती जा रही है। स्मॉलर देन इक्वल टू 9, तो 9 के नीचे आ जाएगा -4।
माइनस ने माइनस मारा, 4 ने 4 मारा, माइनस ने माइनस मारा, 4 ने 5 टाइम्स काट दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 5 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू -9/4। हम इसको अगर ढंग से लिखना चाहें तो इसको सबसे आगे लिखते हैं माइनस का 9/4। 9/4 जो है बड़ा है, इक्वल है x के, और x जो है छोटा है ना, x जो है बड़ा है 5 से है, तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि x की वैल्यू जो है -9/4 से छोटी या बराबर है या 5 से बड़ी है। सिंपल, ये वैल्यू हमारी बन गई। देखो इनइक्वालिटी इसी तरीके से थी, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी सेम थी। जैसे ही माइनस, अच्छा एक सेकंड है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज होती है। -4 से हमने डिवाइड किया ना, तो इनइक्वालिटी ट्र 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 घुमा देनी है, माइनस से घुमाते टक, इसको घुमा दिया, ये बन गया ग्रेटर। फिर माइनस से डिवाइड, देखो माइनस से डिवाइड करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी घूम जाएंगे, ट्रक घुमा दो तो बन गई ट्रक ट्रक, तो यानी कि ये इनइक्वालिटी घूम गई ट्र ट्र। अब क्या हो गया, हमारा आंसर बन जाएगा ये कि 9/4 जो है वो छोटा है या बराबर है x से, और x जो है वो छोटा है 5 से, और ये हमारी कंप्लीट एक इनइक्वालिटी बन गई। अब हमें ढूंढना है रिप्लेसमेंट सेट। क्या ढूंढना है? रिप्लेसमेंट सेट हमें ढूंढना है, रिप्लेसमेंट सेट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से द रिप्लेसमेंट सेट विल बी गिवन बाय, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट सेट की बात कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट सेट विल बी गिवन बाय, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू w, यही कह रहा है क्वेश्चन कि x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, w को, यानी कि होल नंबर को। तो अगर x होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट कैसे होगा, x बिलोंग्स कर रहा होगा होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। और अगर हम बात करें यहां से सॉल्यूशन सेट, so the solution set will be given by, the solution set will be given by, अच्छा अपने उसके लिए हम एक आइडिया के लिए यहां पर उस इनइक्वालिटी को लिख रहे हैं। इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x की वैल्यू जो है -9/4 से x की वैल्यू इक्वल और स्मॉलर देन 5 है, यही है। तो गिवन बाय, तो कैसे दिया जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट, हमारा सॉल्यूशन सेट होगा x की वैल्यू है हमें ढूंढनी जो 9/4 से बड़ी है, 9/4 -9/4 से बड़ी है, तो -1 बिल्कुल बड़ा है, लेकिन -1 होल नंबर में हो नहीं सकता, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, बस यही तो हो सकता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट में माइनस वाली टर्म है ही नहीं। 0 1 2 3 4, 5 भी नहीं होगा, 5 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। और अब हमें नंबर लाइन पे बताना है, तो हम लिखेंगे the solution set is represented in number line by thick dots। तो जो ये थिक डॉट्स है ये नंबर लाइन में हमें क्या कर रही है, सॉल्यूशन सेट बता रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x डैश, यहाँ हो जाएगा माइनस का, मान लो 0 यहाँ पर है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 इधर की तरफ, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा 5। अब माइनस वाली टर्म्स तो हो नहीं सकती, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर लाइन में पूरा दर्शाना है। तो हमें पता है 0 है, हाँ है, 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 4 है, 5 नहीं है, हमारा ये काम बन गया। तो दिस इज अवर नंबर लाइन, यानी कि सॉल्यूशन सेट किस में आ गया, नंबर लाइन में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये तो रफ वर्क है, साइड से हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन फॉर रियल एक्स। रियल एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू रियल है ना, तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देनी है, क्योंकि एक्स जो है रियल है, रियल कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो क्या किया जाए सर, हमें दिख रहा है यहाँ पर 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन 4 - 2x। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 और 5, तो हम लिखेंगे गिवन, पूरी इनइक्वालिटी लिख दे, 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन में 4
माइनस, देखो ये माइनस बीच में है तो ब्रैकेट बनाओ 2 माइनस एक्स अपॉन में 5। अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये साइन बदलता है, माइनस बड़ा पंगा करता है, माइनस साइन बदलता है। क्या किया जाए सर, तो मुझे दिख रहा है ये 4 और 5, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप टेकिंग LCM ऑफ 4 and 5। ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बना 2x माइनस 1/3 इंटू 20। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही मल्टीप्लाई होना है। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर आया 3x माइनस 2/4 इंटू 20, बीच में माइनस माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन में 5 इंटू 20। यही किया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं सॉल्व, तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जगह जो जो चीज़ हो पाएगी वो तो कर ही लेते हैं। तो हमें पता है 20 इंटू 2 हो जाता है, 22 जा 40, तो 40x माइनस 20, 40x माइनस का 20, नीचे बैठा है 3, तो 3 इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया भाई इसका। ग्रेटर देन इक्वल टू, चिन्ह ऐसे ही, 4 से कटेगा 5, अरे ये क्या बना दिया जुराब, 5 5 3 जा 15, तो 15x माइनस 10, तो यहाँ आएगा 15x माइनस का 10, ब्रैकेट बंद। 5 4 जा 20, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 है ना 4x, तो यहाँ आएगा, बीच में है माइनस का साइन, देखो बीच का माइनस साइन ऐसी, 4 2 जा 8, देखो इससे कटा ना 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 माइनस का 4x, तो 8 माइनस 4x, ये हमारा चल रहा है। क्या किया जाए भाई, भैया इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 40x एज इट इज माइनस का 20, नीचे बैठा है 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 4x, ये हो पाएगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 40 है, हाँ सर ठीक है, x ऐसी, माइनस का 20 ऐसी, 3 ऐसी, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या कर सकते हैं, 15 है, 4 है, 19 का x बन जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 18। अब ये 3 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, मर्जी है कुछ भी कर सकते हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा उड़ जाएगा, तो यह बचेगा 40x माइनस 20 अपॉन 3 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18 इंटू 3, है ना। इस 3 ने 3 को मारा, अब क्या बच गया, तो कुछ भी नहीं बच गया। यहां पर अब हमारे पास आया 40x, भाई गणित है नॉर्मल ही, कुछ भी नहीं कर रहे, बस जो जो वैल्यू दे रखी है हम उनको हटाने में लगे हैं और x को खाली कर रहे हैं पिंजरे से। 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 3 जा 57, तो यहां पर आ जाएगा 57x माइनस 18 3 जा 54। लो भैया हो गया काम। अब क्या करना है सर, मुझे या तो x खाली करना है, x, तो x खाली करने के लिए सर मैं ये 57x मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहां से हटाना चाहता हूं, या मैं 40x हटाना चाहता हूं, तो 40 हटाना चाहता हूं तो क्या करोगे, ऐड माइनस 40x, तो ऐड माइनस 40x, तो आपने इधर 40x किया, माइनस 20 किया, ऐड कर दिया, सॉरी ऐड नहीं, हाँ माइनस 40 है ना, तो ऐड प्लस माइनस 40x, तो प्लस माइनस माइनस तो हटा दो, सीधे लिख दो माइनस का 40x, ग्रेटर देन 57x माइनस का 54, इसको यहां पे लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 40x, तो यहां लिखेंगे ऐड माइनस 40x, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर सॉल्व करते ही, 40 में से 40 कट मरा, यहां पर बचा माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57 में से 40 जाता है तो यहां बचता है 17x माइनस 54, ये हमारे पास वैल्यू बन गई है ना, 57 और यहां पर 40, बिल्कुल 57 है, ठीक है सही है। अब क्या किया जाए सर, हमें 54 भी हटाना है, तो नेक्स्ट केस में हम लिखेंगे ऐड 54 ऐड कर दो, तो माइनस 20 प्लस 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x माइनस 54 प्लस 54, तो 54 कट गए, यहां पर बना हमारे पास 34, 54 में से 20 जाएगा तो 34 बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 17x। अब ये x खाली करना है ना, मुझे x चाहिए, देखो सारी कहानी x को खाली करने के लिए, तो लास्ट में लिखेंगे डिवाइड बाय 17 से डिवाइड कर देते, तो यहां आएगा 34 अपॉन 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x अपॉन 17 से 17 उड़ गया, ये कटा 2, और यहां पर आया हमारा, यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी आ गई
2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये हमारी इक्वालिटी बन गई, इनइक्वालिटी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 2 बड़ा है x से, यानी कि x छोटा है 2 से या बराबर है 2 का। ये बन गई हमारी इनइक्वालिटी। बस दोस्तों, अब फॉर रियल है ना, x बिलोंग्स टू r है, तो जितने भी रियल नंबर होंगे वही हमारे इसके अंदर आंसर हो जाएंगे। दैट्स इट दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें पॉइंट भी हो सकता है, हमारे पास रूट भी हो सकते हैं, जो भी इसके अंदर आते हैं वैल्यू, बल्कि 2 से छोटी होनी चाहिए, इसमें माइनस भी हो सकता है भी। अच्छा, इसकी नंबर लाइन बतानी है, नंबर लाइन बतानी है, तो नंबर लाइन के लिए क्या करेंगे, द नंबर लाइन विल बी, इसकी अगर नंबर लाइन बतानी है तो आप नंबर लाइन पूरी ड्रॉ करें, बीच में रखें 0, इधर रखें माइनस का 1, इधर रखें माइनस का 2, इधर रखें माइनस का 3, इधर रखें माइनस का 4, इधर रखें माइनस का 5, इधर -6, -7, ये तो चलता रहेगा ना, ये तो पता ही है, ऐसे करके चलता जा रहा है। और इधर कौन होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चल रहा है, इधर x और इधर x डैश। अब दोस्तों इसकी नंबर लाइन देखो कैसे बनेगी, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, बहुत ही आसान है पर ध्यान से मेरी बात सुनना। x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 से छोटे हैं, और 2 से छोटे कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है, तो 2 से छोटे जो भी रियल नंबर है वो हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू 2 2 2 2 2, तो 2 को आप डार्क कर दोगे क्योंकि 2 की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब 2 के बराबर तो है ही, और उससे नीचे तो कुछ भी है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अच्छा, 1 और 2 के बीच आने वाला नंबर √2 भी हो सकता है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, रियल नंबर तो है, यानी कि ये भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर को दर्शाने के लिए हम एक पहले डार्क डॉट करेंगे 2 पे, और फिर इस लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, डार्क कर देंगे, इस पूरी लाइन को ऐसे कर देंगे डार्क कि भाई ये तो कहीं भी जा सकता है, इससे छोटा तो कहीं भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी हो सकती है, ये पूरी लाइन डार्क हो जाएगी ऐसे। क्यों डार्क की, कहीं पर भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, डार्क। इसका मतलब क्या है, आंसर यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और क्योंकि 2 फिक्स है तो हम उसके ऊपर एक डार्क गोला कर देंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि x की वैल्यू लेस देन 2 आ रही है, यानी कि इनइक्वालिटी लेस देन 2 होती और x बिलोंग कर रहा होता रियल नंबर को, तो जो इसकी नंबर लाइन बनती ना ऐसे ही बनती डार्क। लेकिन जो 2 है, 2 उसके ऊपर ना यहां पर एक खाली गोला बनता, एक डार्क डॉट नहीं बनता। खाली का मतलब है नंबर 2 नंबर इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड, इसलिए यहां पर हमने खाली बनाया कि 2 से छोटा है, 2 इंक्लूड नहीं है। 2 से छोटा तो जस्ट इसके पास भी हो सकता है ना, इसलिए हमने खाली यहां पर ऐसा गोला बना देना। कैसे, ऐसे कि 2 वाला नंबर जो है भाई वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर 2 इंक्लूडेड है, जैसे कि यहां पर इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 भी है, तो 2 यहां पर डार्क होगा। तो फर्क समझना कब आपको डार्क बनाना है और कब आपको हॉलो यानी कि खाली गोला बनाना है नंबर लाइन पे। दैट्स इट दोस्तों, ऐसे आप पूरा करके आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितना आसान है ना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें बता दिए, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आराम से करना है ऐसे क्वेश्चनों को, बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा माइनस प्लस को ध्यान देना है, कब इनइक्वालिटी घुमानी है ये बात रखना है। तो आपको गिवन दे रखा है, गिवन है 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन 1/3 x - 6। सबसे पहले क्या करो, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको अंदर भेज दो, 3x ऐसे रहेगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ऐसे रहेगा, 5 2 10 माइनस प्लस प्लस 4 1 4 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 को भेजा तो x/3, अंदर जाएगा तो माइनस का x/6 6/3 आ जाएगा। इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, तो हमारे पास क्या बनी वैल्यू, हमारे पास बनी 3x/10 3x/10 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, आराम से एक एक चीज ध्यान से देखनी है, x/3 - 2 x/3 - 2। अब ये बन गया हमारे पास, अब क्या हो गया, आसान बन गया। अब मैं यहां से या तो 2 हटा दूं या यहां से ये 2 हटा दूं, जहां से मर्जी वहां से हटा दो, मैं कह देता हूं चलो 2 माइनस कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में होगा
ऐड, माइनस का ऐसे नहीं किया जाता, ऐड -2 ऐसे लिखना है आपको कि ऐड करना है -2। तो चलो करते हैं ऐड -2। तो 3x/10 +2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 -2 -2। तो इस -2 से +2 कट गया तो ये बना 3x/10 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर क्या बन जाएगा, -2 -2 माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको या तो ये 4 हटाना है, फिर इधर भी 4 लाओगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 को हटा लेते हैं। वैसे 3 और 10 का एलसीएम भी ले सकते हो, ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ऐसे नंबर ले लो कि जो दोनों से डिवाइड हो रहा। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 and 3, देखो एलसीएम भी ले सकते हो ना भैया, उड़ाना है मुझे घुमा फिरा के एक्स को खाली करना है। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 and 3, 10 और 3 का एक ऐसा नंबर सोचो जो दोनों से डिवाइड हो, तो 30। तो मल्टीप्लाई कर दो 30 से, एंड मल्टीप्लाई 30। मैं फिर कह रहा हूं आपको जो बेस्ट आता है वैसे तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सारे तरीके यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर आपने क्या किया, 3x/10 मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। इनइक्वालिटी ऐसी इधर भी करो, x/30 x/3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इंटू 30 -4 इंटू 30। तो इसने इसको उड़ा दिया, 3 3 = 9x बन गया। इसने इसको उड़ा दिया, यहां पर 10 बच गया। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9x 3 3 = 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x 10x, और यहां पर क्या बचा, माइनस का 4 3 = 12 यानी कि माइनस का 120। एक एक स्टेप आराम से करोगे, सारा काम बनता जाएगा। अब क्या किया जाए सर, अब मुझे सर ये 10x पसंद नहीं आ रहा, इसको हटा दो, क्योंकि मुझे x तो खाली मिल गया। तो इधर से हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड -10x, और जिधर क्या करूंगा, दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो 9x माइनस का 10x 10x - 120 -10x, तो दोनों मर गए। 9x में से जाएगा तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे बच गया माइनस का 120। सर मुझे माइनस में x नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। तो लास्ट में हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा x, और ये इनइक्वालिटी घूम गई और ये हो जाएगा 120, यानी कि x की वैल्यू 120 से लेस देन इक्वल टू है। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 है, यानी कि यहां पर आंसर आपका 120 हो सकता है, 119 हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 119 118 170, लेकिन 121 नहीं होगी रे भाई। क्यों नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 है। रेंज मिल गई भाई, 120 से कम ही होगा या बराबर ही होगा। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला, यही तो बोला सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना फॉर रियल x। तो रियल x के लिए दोस्तों हमारे पास ये बन गया, तो x बिलोंग्स टू R। और अगर इसको नंबर लाइन में गलती से बोल देता मुन्ना, तो कितने खींचते, 120 गोले खींचते ना रे ना, 120 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120 तक बोला सर ने, कॉपी भर जाएगी। ऐसे इधर बनाना 0, इधर बना देना, ऐसे करते 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 कहीं पे बना देना 120, ऐसे इसके ऊपर बना देना 130, ठीक है 130, एंड इधर की तरफ ऐसे, इधर हो जाएगा x, इधर की तरफ आ जाएगा माइनस में। तो 120 के बराबर है या 120 से कम है, तो 120 के, क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी है, तो एक डार्क सा गोला बनाने का, और इस लाइन को पूरा क्या कर देना है, डार्क। इस पूरी लाइन को क्या कर देना, मस्त मौला डार्क करने का, ऐसे 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 ऐसे, और कुछ भी हो सकता है ना, रियल है, रियल तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे बनाने का, ऐसे। ये है आपका आंसर। और 120 पे क्यों डार्क गोला करना है, क्यों डार्क करना है, क्योंकि 120 इंक्लूडेड है, 120 भी इंक्लूड है। अगर 120 इंक्लूड नहीं होता तो टू 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 ऐसे बना देते और ये लाइन डार्क कर देते, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी, सिंपल ऐसे बनेगी इसकी नंबर लाइन, इसकी नंबर लाइन ऐसे बनती है। इजी है ना, बहुत इजी है, कितना इजी है, देखो सरल है। बस याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसी नेगेटिव टर्म से,
ये घूम जाने के हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इतना बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब तो देखो वही तरीका चल रहा है, सेम टू सेम चल रहा है, कुछ नहीं कर रहे, बस सॉल्यूशन करना बच रहा है। तो गिवन है, मैंने बताया था ऐसे के लिए ब्रैकेट लगा दो, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 8 टू 16, 16 प्लस 1 17, तो बनेगा माइनस का 17/2 स्मॉलर देन टुक टुक माइनस का 1/2 माइनस का 4x स्मॉलर देन 7 टू 14 प्लस 1 15/2। दोस्तों हर जगह 2 टू 2 दिख रहा है, एलसीएम ले लो, है ना, इसके नीचे 1 है ना, तो टेकिंग एलसीएम 1 या मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, नीचे वाले 2 को हटाने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई बाय 2। पहले एक बार चेक कर लो सही कर रहे हो। 8 टू 16 प्लस 1 17, 17 माइनस का था, माइनस का 17/2 स्मॉलर देन माइनस 1/2, बिल्कुल माइनस का साइन ऐसी, 4x ऐसी, स्मॉलर देन इक्वल टू 15, 7 टू 14 प्लस 1 15, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 17/2 इंटू 2, इनइक्वालिटी स्मॉलर देन लगा दी, जैसे चल रही वैसे, माइनस की जगह माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4x, और इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हुई है भाई, और यहां पर आएगा स्मॉलर देन इक्वल टू 15/2 इंटू 2। तो टुक 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 मर गए। तो यहां बचा माइनस का 17, माइनस का 17 टिक टिक 1 माइनस का 1 माइनस का 4 8 4 टू 8 माइनस का 8, तो -1 -8 -1 माइनस 8x 15 है ना, 2 मर गया, तो स्मॉलर देन इक्वल टू 15 या लेस देन इक्वल टू 15, ये बन गया। हमें तो सर 8 को खाली करना है, ये 8 हटा x को खाली करना है, तो यहां पर -1 दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ऐड 1 भाई, प्लस 1 को ऐड कर दो, तो यहां पर क्या होगा? माइनस का 17 प्लस 1 माइनस का 1 माइनस 8x प्लस का 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 15 प्लस 1 जुम जुम कट गया। तो यहां पर आएगा माइनस का 16 स्मॉलर देन माइनस का 8x स्मॉलर देन इक्वल टू 16, यहां पर भी 16 आ गया, बन गया, यहां पर 16 आ गया, सिंपल। अब क्या किया जाए? ये माइनस मुझे चुभ रहा है, तो -8 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय माइनस का 8, -8 से आपने से डिवाइड किया तो आएगा -16 अपॉन माइनस का 8। दोस्तों जैसे ही माइनस के टर्म से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, ट्रक घुमा देने का, नाराज हो जाएगी, ये नाराज हो जाती है इनइक्वालिटी, ट्रक। अच्छा माइनस का 8 है, माइनस से माइनस मेरा इधर से आया 2, माइनस से माइनस मेरा इधर से आया 1 2, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू बनी 2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो हम x को निकालना चाह रहे हैं, तो हमें यहां से क्या पता लगी? हमारी इनइक्वालिटी पता लगी कि जो x है, यानी कि जो x है -2 से बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा है या बराबर है, और 2 से छोटा है, यानी कि ये हमें यहां पर इनइक्वालिटी मिल गई, ये हमें x की इनइक्वालिटी मिल गई। अब क्या किया जाए? अब हमें यहां पर देखो रिप्लेसमेंट सेट क्या बोला है, उसने कहा x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ अब आ गया ना फिर लाइन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन हमें इंटीजर के चारों तरफ घुमा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिप्लेसमेंट सेट इज गिवन बाय x belongs to integer, that is x की जो वैल्यू है वो इंटीजर है। और दोस्तों इंटीजर में याद रखना वो माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर -7 8 9 10 कुछ भी चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, इंटीजर है ना, इंटीजर पे चल रही है। तो अपन को क्या करना है? हमें तो सॉल्यूशन सेट बनाना है। सो द सॉल्यूशन सेट या हेंस द सॉल्यूशन सेट विल बी गिवन बाय, सॉल्यूशन सेट कैसे दोगे? तो देखो x की वैल्यू 2 से छोटी है लेकिन -2 से बड़ी है या बराबर है,
-2 से बड़ी है या बराबर है, यानी कि बराबर है तो -2 होगा, और इससे बड़ी है तो -1 होगा, इससे भी बड़ी है तो 0 हो सकता है, इससे भी बड़ी है 1 हो सकता है, लेकिन 2 से छोटी है, यानी कि यही 4 इसके अंदर आएंगे रे भाई। -2, -1, 0 और 1। देखो सॉल्यूशन सेट में हमें सिर्फ 4 ही वैल्यू मिली। इतनी बड़ी में से हमें सिर्फ 4 ही वैल्यू चूज कर पाए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी कह रही है जो x है वो -2 से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर होने के कारण तो -2 आ गया, और बड़ा कौन होता है -2 से? 1, 0, 1, लेकिन 2 से छोटा है। तो ये लिमिट मिल गई, रेंज मिल गई हमें। द नंबर लाइन ऑफ द सॉल्यूशन सेट will be represented by या is represented by थिक डॉट्स, या मैं बोल सकता हूं द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। थोड़ी सी ग्रामर भी ठीक कर लेते हैं, हालांकि ये भी लिख सकते हैं। सो द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि हम नंबर लाइन में सॉल्यूशन सेट बोल रहे हैं, सो द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक डॉट्स। तो बनाओ, नंबर लाइंस बनाते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी ही बोलो, कुछ नहीं करना। इधर 0, इधर 1, सॉरी इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे चला गया सुंदर सुंदर x। इधर आएगा -1, -2, -3, -4, इधर आ जाएगा x डैश। अपना सॉल्यूशन सेट क्या है? -2 है सर, चलो 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 2 है सर, -2 है गोला बनाने का डार्क डार्क, फिर 1 भी है माइनस का गोला बनाने का डार्क डार्क, 0 भी है टक 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 गोला बनाने का, और 1 भी है गोला बनाने। क्या इस लाइन को ड्रॉ करूंगा डार्क? नहीं, लाइन तब डार्क ड्रॉ होगी जब रियल होगा, क्योंकि रियल नंबर बीच में कहीं भी हो सकता है, यहां बैठा हुआ। लेकिन भैया हमारे पास अभी इंटीजर यही होता है, -2, -1, 0, 1, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हमारी नंबर लाइन होगी। ऐसे करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इजी है, इंटीजर से दोनों याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोलता, भाई भरोसा थोड़ी है, भरोसा थोड़ी है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाते तो क्या दिक्कत आ जाती? कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो हमारी इनइक्वालिटी आनी ही थी। पर पॉजिटिव इंटीजर में दोस्तों हम यहां से ले लेते हैं 1 और 2 को, 0 को नहीं लेंगे, ठीक है, 1 और 2 को। 0 तो हमारे बीच का नंबर बैठ लिया ना, तो इस तरीके से हम यहां पे ले लेंगे, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू बड़ी है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया हो गया, यहां पर क्लिक हुई बात। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द इक्वेशन। हमें यहां पर सॉल्यूशन सेट बनाना है। एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हमें क्या करना है, x यहां पर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन सेट बनाना है, कोई नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आ गया भैया। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे क्या हमको दिया हुआ है, -3 भैया छोटे हैं, x बड़े हैं, और x के साथ -2 भैया लगे हैं, -9 -2x लगे हैं। क्या किया जाए, x की वैल्यू निकालनी है। x को खाली करना जहां तक कर सकते हो कर लो, x को खाली जहां तक करना है कर लो। मैं कह रहा हूं यहां -2 लगा है, यहां -3 है, यहां 9 -2x है। चाहो इन दोनों को अलग अलग कर लो, इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर लो कि x -2 ऐसे अलग अलग करके x की रेंज निकाल लो। नहीं निकालनी तो जो हम कर ही रहे थे वही कर लो, है ना, जो हम कर ही रहे थे वही कर लो। चलो लिखते हैं, -3 स्मॉलर देन x -2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 -2x। क्या करें दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, देखो कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे को ये -2 पसंद नहीं आ रहा, तो मैं यहां लिखूंगा ऐड +2, ऐड +2। इधर भी लिखेंगे -3 +2, इनइक्वालिटी सेम x -2 +2, इनइक्वालिटी सेम 9 -2x +2। तो यहां आएगा -1 स्मॉलर देन 2 ने 2 को फोड़ दिया x, 9 + 2 11 -2x। ये बन गया। अब ये बन गया,
बन गया ना ये हमारे पास। अब ये प्लस 2 ये माइनस का 2x हट जाए तो काम बन जाए, मेरा बीच का x वाला जो भी टर्म आएगी, लेकिन मेरी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं इस 11 को हटाऊं तो बीच में फिर कुछ ना कुछ पंगा आएगा x के साथ, मुझे x खाली मिलने लगा है, यानी कि मैं इसमें कुछ x वाली ही टर्म के साथ छेड़खानी करता हूं जिसमें मेरा आंसर x में रहे। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, माइनस को 11 करके हटा सकता हूं, -11 करके हटा दूंगा 2x आ जाएगा, लेकिन फिर मेरा इसके साथ x फंसेगा, इसमें भी तो -11 करना पड़ेगा ना। फिर यहां भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नंबर आ गया, यहां पर भी सर कुछ ना कुछ फंस जाएगा x की टर्म में, तो इससे बेटर यार x हर जगह फंसा रहा है, मैं इस 2x को हटाता हूं, यानी कि यहाँ -2x है तो मैं लिखता हूं ऐड 2x। मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं 2x, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, दिख भी जाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x ऐड करूंगा तो -1 प्लस का 2x स्मॉलर देन x प्लस का 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 11 माइनस का 2x प्लस का 2x उड़ गया। अब देखो यहाँ पर रेंज बन जाएगी -1 प्लस 2x स्मॉलर देन 3x डिन डिन -11। हाँ सर, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब मैं यहाँ से 2x को हटा लेता हूँ तो ये बन जाएगा लंबा। समझ आई बात? ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप देखोगे, देखो यहां से -1 प्लस 2x है, फिर स्मॉलर देन 3x है, स्मॉलर देन 11 है। अब मैं बोलूँ इस 2x को हटाने के लिए मैं -2x करता हूं, तो यहां पर भी -2x, तो यहां पे -2x, तो फिर फंस रहा है ना भाई, बीच में फिर x चल रहा है, इधर फिर x आ जाएगा, यानी कि यहाँ का x हटाना है तो यहाँ आ रहा है, यहाँ का x लगाना है तो यहाँ लगाना है, यानी कि ये पड़ जाएगा लॉन्ग। मना नहीं करूंगा इसे बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग फंस जाओगे। तो सर ऐसे टाइम में क्या किया जाए, देखो ये मेथड पता होना चाहिए हमें। भैया x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल x ही निकालना है, लेकिन हमें x की रेंज निकालनी होती है यहां पर कि x कहां से कहां जा रहा है। तो हम दो इक्वेशनों का यूज करके x की रेंज निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन करना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे कि -3 स्मॉलर देन x -2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 -2x, और हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक तोड़ेंगे -3 स्मॉलर देन x -2 और एक में तोड़ेंगे x -2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 -2x। इससे क्या होगा, इससे x की रेंज निकालनी आसान हो जाएगी। यहां पर क्या है, x को खाली करना है, तो मैंने इधर स्टेप में क्या किया, ऐड +2, बस खत्म कहानी, ऐड प्लस का 2, तो यहां हो जाएगा -3 प्लस का 2 स्मॉलर देन x -2 प्लस 2, 2 ने 2 को फोड़ डाला, और यहां आएगा -1 से बड़ा है भाई मेरा x। मुझे यहां से एक चीज मिल गई कि जो x है वो -1 से बड़ा है। यहां पर क्या किया जाए सर, तो यहां पर -2 मुझे यहां पर चमकता हुआ दिख रहा है, या x मुझे यहां पर 2x चमकता हुआ दिख रहा है, मैं इस 2x को हटाता हूं, बहुत आसान है, इस 2x को हटाता हूं, इस 2x को। तो मैंने यहां पर ऐड किया, जो हम पहले कर रहे थे, बस अब हम अलग अलग कर रहे हैं, +2x ऐड कर रहे हैं +2x, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस का 2 प्लस का 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 9 -2x प्लस का 2x, जिससे 2x से 2x कैंसिल हो गया, और यहां पर आया 2x प्लस x 3x, 2x प्लस x 3x माइनस 2, 2x प्लस x 3x माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9। बन गई ना वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, ये 2 हटाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो खत्म ही हो गया, इसको तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं। x की वैल्यू जो है यहां पर क्या बन रही है, x की वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर है ना, तो यहां पर तो हमारे पास क्या बन रही है, -1 से ग्रेटर है x, इसको हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इधर वाले की बात कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं 3x - 2 इज ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 9, 3x - 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9, यही वैल्यू है, 3x - 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9। दोस्तों क्या किया जाए, ये -2 हट जाए, काम बन जाए। यस सर, तो हम करेंगे ऐड +2, ऐड +2 कर दो, या ऐड 2 प्लस लिखो ना लिखो, बात एक ही है, 3x माइनस का 2 प्लस का 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 + 2, तो यहां से कट गया 3x स्मॉलर देन इक्वल टू 9 दो 11। सर मुझे ये 3 भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो यहां आ जाएगा 3x/3 स्मॉलर देन इक्वल टू इतना, और यहां पर बन जाएगा 3 ने 3 उड़ाया, x की वैल्यू जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 11/3 है। फिर से देख लो क्या किया हमने, सही किया, चेक कर लेते हैं। हमने यहां लिखा x - 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 - 2x, है ना। मुझे ये 2x पसंद नहीं आ रहा था, मैंने इस 2x को ऐड कर दिया, माइनस से 2x ऐड कर दिया,
हमने प्लस किया है 2x, ऐड किया है 2x इधर भी ऐड किया तो x माइनस 2 प्लस 2x हो जाएगा, और इधर होगा 9 माइनस 2x प्लस का 2x, जिससे कि 2x और 2x कैंसिल हो गए, तो यहां बचा सिर्फ 9 और यहां बचा है 2 प्लस 1 3x माइनस का 2। तो 3x माइनस 2, अब ये माइनस 2 हटाने के लिए हमने क्या किया, इधर प्लस 2 कर दिया, तो इधर भी प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2 और इधर प्लस 2, यानी कि 11, यहां बन गया आंसर। बिल्कुल हमारा आंसर एकदम सही, और फिर x को खाली करना था ये, यानी कि x की मुझे दो जगह से रेंज मिल गई कि x माइनस से बड़ा है, -1 से बड़ा है, और x जो है 11/3 से छोटा है या बराबर है। यानी कि अगर मैं यहां पर कायदे से देखूं इन दोनों इक्वेशनों से, इनइक्वालिटी 1 इनइक्वालिटी 2, सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 inequalities फ्रॉम 1 and 2, यानी कि पहली और दूसरी इनइक्वालिटी से हमें एक चीज मिल गई कि -1 से बड़ा है भाई x, -1 से बड़ा है x, लेकिन 11/3 से छोटा है या बराबर है x। दैट्स इट। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो हमें रिप्लेसमेंट सेट बनाना है। सो रिप्लेसमेंट सेट, देखो इनइक्वालिटी फिर देख लो, -1 से बड़ा है x, स्मॉलर देन इक्वल टू 11/3 है ना, ये है। यानी कि द रिप्लेसमेंट सेट, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट सेट चाहिए, सो द रिप्लेसमेंट सेट इज गिवन बाय, भाई x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, दैट इज x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर? तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी, हमारा सॉल्यूशन सेट इसी के अंतर्गत आने वाले नंबर, देखो -1 से बड़ा होता है 0, लेकिन 0 तो यहां है नहीं, लेकिन 1 हो सकता है बिल्कुल, 2 हो सकता है बिल्कुल, 3 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 11/3 करेंगे ना दोस्तों, तो 3 3 9, यहां पर बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0, 6 लेकिन 3.6। क्या 4 हो सकता है, नहीं, तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन सेट बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, कई बार अपनी अप्रोच ऐसे भी रखनी है कि अलग अलग ले लो तो फायदा है। क्लियर हुई बात? तो आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होगी। तो दोस्तों दैट्स ऑल, ये है आपका पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का पार्ट, जिसमें इंटीजर मैंने आपको बता दिया, रिप्लेसमेंट सेट कैसे निकालना है बता दिया, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, और ये सारे के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। तो यहां पर हमारी क्लास नंबर 03 में कंप्लीट होती है लीनियर इन इक्वेशंस। 4 नंबर अब आपके पक्के हैं। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एकदम पूरा का पूरा से फोड़ देंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर जरूर है। और दोस्तों कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट से आता है मोटिवेशन और भी आपके बीच वीडियोस लाने का, और एनर्जी मिलती है आपको पढ़ाने की। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।